Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning, an initiative to promote education. Students, today we are going to learn one of the most important topic that is types of economies. आज हमें पढ़ना है कि हमारी जो इकोनॉमीज़ हैं उसके कौन कौन से टाइप्स हैं. ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपने ये वाला क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा कि हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ क्या क्या हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है कि यार हमारी जो इकोनॉमीज़ है एक्चुअली में उसके टाइप्स का मतलब क्या है. तो अगर हम टाइप की बात करें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई हैं. मतलब एक पर्टिकुलर नेशन किस तरीके से काम करता है, उसके काम करने के प्रैक्टिसेस के आधार पर हमने क्या करा है, जो नेशंस हैं उनकी इकोनॉमी को 3 पार्ट में क्या है, डिवाइड करा है. जिसमें से फर्स्ट इकोनॉमी कौन सी है, हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है. कौन सी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सेकंड कौन सी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी. एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी. अगर आप ध्यान से इनको देखोगे तो आप इनके नाम से ही समझ जाओगे कि कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है. थोड़ा सा यहाँ पे समझते हुए चलते हैं. देखो, कैपिटल का मतलब पैसे से संबंधित होता है. किससे संबंधित होता है, पैसे से संबंधित. मतलब कोई भी एक ऐसी इकोनॉमी जो बहुत ज़्यादा क्या करती है, कैपिटल को इन्फ्यूज़ करती है, इसका मतलब वो कैसी इकोनॉमी हो जाएगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी. सेकंड, अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी, वर्ड क्या है, सोशल. तो सोशल का मतलब क्या हो गया, कोई एक ऐसा नेशन या कोई एक ऐसी इकोनॉमी जो क्या है अपने सोशल वर्क के ऊपर ज़्यादा काम कर रही है, तो वो कैसी हो जाती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाती है. ठीक है. तीसरी चीज़ हम समझ के चलते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है, जहाँ पे क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है, एंड सेकंड हमारी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है. क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है. तो एक ऐसा नेशन या एक ऐसी इकोनॉमी जो इन दोनों प्रैक्टिसेस को अपनाता है उसे क्या बोला जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है. ठीक है. चलो, ये तो अभी तक हमने इसका जनरल मीनिंग समझा. अब हम आगे समझते हैं इनकी डेफिनेशन वाइज, फिर हम इसके मेरिट एंड डीमेरिट को भी कवर करेंगे. सबसे पहले आती है हमारी कौन सी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कौन सी आती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड द इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन. इसने क्या बोला, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्या होते हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो किसके द्वारा लाए जाते हैं, वो लाए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा. ठीक है. एंड द इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन. और जो ये इंडिविजुअल्स हैं इनके पास पूरी पावर होती है, ये पूरी अथॉरिटी होती है, ये अपने इकोनॉमिक डिसीजन को खुद से ले सकते हैं. ठीक है. एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसमें सीधा से इनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन का. अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ समझते हैं. सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है. क्या समझना है हमें कि हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या क्या हैं. देखो, जब भी हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन की बात करेंगे, चाहे हम एक छोटे से पेन की ही प्रोडक्शन की बात क्यों ना करें, तो वहाँ पे हमें मेनली 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. जिसमें सबसे पहला क्या आता है हमारा, लैंड. सेकंड आता है हमारा लेबर. थर्ड होगा हमारा कैपिटल. एंड फोर्थ होगा हमारा एंटरप्रेन्योर. ठीक है, एंटरप्रेन्योर. तो ये क्या है हमारे 4, ये है हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको क्या है, प्रोडक्शन करने के लिए इन 4 चीज़ों की क्या है, हमें ज़रूरत पड़ती है. तो हमने क्या समझा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चारों की चारों चीज़ें किसके द्वारा लाई जाती हैं, इंडिविजुअल्स के द्वारा. किसके द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा. अब ये इंडिविजुअल कोई भी एक पर्सन हो सकता है, एक संस्था हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. और इसने क्या बोला, इसने ये समझाया आगे कि जो इकोनॉमिक डिसीजन है, मतलब कि कहाँ पे कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, किस चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए, ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेगी, वो संस्था, वो इंडिविजुअल, वो कंपनी ही लेगी. ठीक है. और इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. मतलब ये सिर्फ उन्हीं गुड्स का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं जहाँ से इनको क्या है, इनकम ज़्यादा जनरेट हो पाती है. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं. 2 चीज़ें हैं. सपोज करो कि एक एंटरप्रेन्योर है जिसके पास 2 ऑप्शन है कि वो क्या करे, या तो स्कूल खोल के बच्चों को एजुकेट करे. ठीक है. दूसरा इसके पास क्या है कि ये क्या करे, अल्कोहल का प्रोडक्शन करे. क्या करे, अल्कोहल का प्रोडक्शन करे. अब इसको ऐसा लगता है कि जो स्कूल अगर ये खोलता है तो यहाँ पे इसका जो
प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला, तो ये क्या करेगा, स्कूल ना खोल के किस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, अल्कोहल का प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई, यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है। कौन सी इकोनॉमी के अंदर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। आगे समझते हैं क्या इसके फायदे और क्या इसके नुकसान है। तो अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो जो प्रिंसिपल मेरिट है इसका वो क्या है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करना होता है। क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करना होता है। इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि इनकी जो इकोनॉमी है या इनका जो नेशन है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि वो सोशली ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, इन सब चीज़ों से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन, और प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन के साथ ही ये क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ा पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जिसकी कमी देखी जाती है वो क्या होता है, आपके सोशल इंटरेस्ट जो होती है, ठीक है, उनका क्या होता है, वायलेशन किया जाता है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, मेन मोटिव हो गया, क्या चीज़, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट से क्या करते हैं, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन होता है, साथ के साथ ये क्या करते हैं, अपनी जीडीपी को एक्सेलरेट कर पाते हैं, ठीक। अगर हम इसके डीमेरिट की बात करें तो कहते हैं द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इसने क्या बोला, अगर हम इसके, क्या बोला इसने, अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें तो कहता है कि इसका जो डीमेरिट्स है ना वो क्या है कि ये कलेक्टिव इंटरेस्ट को क्या करता है, अवॉइड करता है। मतलब कलेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब हो गया सोसाइटी के इंटरेस्ट की ये क्या करता है, एक तरीके से इसको इग्नोर करता है। सिर्फ उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है जो कि क्या है, अच्छा प्रॉफिट देते हैं। इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि सोसाइटी में क्या है, समाज में क्या है, इनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एक स्कूल और एक अल्कोहल का एग्जाम्पल दिया था। कहते हैं प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द रिच। इसने बोला जो प्रोडक्शन करा जाता है वो यूजुअली कैसा करा जाता है, जो रिच क्लास की नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। द पुअर पीपल सफर डिप्रिवेशन, ठीक है। तो इसने बोला कि जो पुअर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा पुअर क्लास है, जो पुअर ग्रुप है, उनको क्या है, हमेशा डिप्रिव ही फील करना पड़ता है। देयर इज ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। यहाँ पे ग्रोथ तो है और एक बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन दिक्कत किस चीज़ की है कि सोशल जस्टिस यहाँ पे हो नहीं पाता है। और अगर किसी भी देश को या किसी भी नेशन की हम डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पे क्या है, आपका रिच क्लास, आपका पुअर क्लास, दोनों की ग्रोथ होना ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप क्या है, सोशली आप ग्रो कर पा रहे हो। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम बात करें कि कौन कौन से नेशन ऐसे हैं जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया जा रहा है, तो मैं 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। पहला जो हमारा नेशन है वो कौन सा है, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाता है कौन सा हो गया, यूके। थर्ड वन हो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने 2-3 एग्जांपल लिख दिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से नेशन ऐसे हैं जो किसको अपना रहे हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाते हैं, ठीक है। अभी आगे समझते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। A socialist economy is the one in which there is a social ownership of the means of production and economic decisions are taken by some central authority of the government with a view to maximize social welfare। क्या इसने बोला, समझने वाले कौन कौन से शब्द हैं। इसने बोला एक सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे जो ऑनरशिप होती है ना, मतलब जो मालिकाना हक होता है वो किसका होता है, कुछ सेंट्रल अथॉरिटीज़ का होता है। जैसे मान लो कि एक नेशन है जहाँ पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, मिनिस्ट्रीज बनाती है, डिपार्टमेंट बनाती है, जिससे कि क्या है वो अपने नेशन में काम कर सके। तो यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, उसके ऊपर यूजुअली किसका अधिकार होता है, उसके ऊपर तो है गवर्नमेंट का अधिकार, ठीक है। तो इसने बोला जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। यहाँ पे इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। कैपिटलिस्ट में क्या था, उसमें प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन था। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, इसमें सोशल वेलफेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊँ तो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे जो डिसीजन होते हैं वो यूजुअली गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि उसके देश के जो रिसोर्सेस है उसको किस तरीके से वो क्या करे, यूज़ करे कि समाज का भी क्या हो, जो वेलफेयर है उसको सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। कहता है अगर हम इसके फायदे की बात करें कि इसके क्या क्या फायदे, तो कहता है सोशलिस्ट इकोनॉमी जो करती है वो अचीव करती है इक्वालिटी। ऑब्वियस है क्योंकि ये गुड्स ऐसे बना रही है जो रिच क्लास के लिए भी है, जो पुअर क्लास के लिए भी है, तो इक्वालिटी को मेंटेन करके चलती है।
इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स इंक्लूसिव एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। इसने बोला ये जो कंट्रीज हैं, ये जो नेशंस हैं, या ये जो इकोनॉमीज है, ये सारी की सारी किसके ऊपर काम करती हैं? ये प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस के ऊपर काम करती है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। किसके ऊपर काम करती है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस के ऊपर काम करती है। अगर हम बात करें इसके डीमेरिट की, तो इसने बोला कि ऐसी जो इकोनॉमी होती है ना, जो क्या करती है, पब्लिक के ऊपर ज़्यादा पैसे को इन्फ्यूज़ करती है, या फिर ऐसी जगह पे पैसा लगाते हैं जहाँ से इनको क्या है, सोशल अपलिफ्टमेंट मिले। तो यहाँ पे एक चीज़ जो देखने को मिलती है वो क्या है, इनकी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो थोड़ी क्या है, स्लो रहती है। कैसी रहती है? स्लो इनकी ग्रोथ रहती है। कहते हैं दिस इज बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सीधी सी बात है कि अगर पैसा, आपको पता है कि आप दो जगह से पैसा कमा सकते हो। एक आपने क्या करा, स्कूल खोल दिए, ठीक है, और दूसरा आपने देखा कि किसी दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन कर दिया। मान लो कि हमने बोला कि हमने अल्कोहल का ही प्रोडक्शन कर दिया। अब आप किस पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है? इसमें ज़्यादा, लेकिन सोशल जस्टिस किस में? स्कूल में है। तो आपने क्या करा, स्कूल को खोला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो है क्या है, सोशल अपलिफ्टमेंट तो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आप अर्न नहीं कर पाते हो, ठीक है। इंस्टेड इट इज़ डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसने बोला कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम ना करके ये क्या करते हैं, इक्वालिटी एंड जस्टिस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इट इज ऑइंग टू दिस डिमेरिट दैट द अस विल, कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी लाइक सोवियत यूनियन एंड चाइना हैड टू स्विच ओवर टू मार्केट इकोनॉमी, कहते हैं फ्रॉम द कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कहते हैं इन डीमेरिट्स के कारण ही आज की डेट में जो कई सारे नेशंस है, जैसे सोवियत यूनियन हो गया, चाइना हो गया, इन्होंने क्या करा, अपने आप को स्विच कर लिया है, ठीक है, कौन सी इकोनॉमी के ऊपर? सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इट इज ओइंग टू दिस डीमेरिट दैट द अस्ट विल, कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी लाइक सोवियत यूनियन एंड चाइना हैड टू स्विच ओवर टू मार्केट इकोनॉमी फ्रॉम द कंट्रोल्ड इकोनॉमी। यहाँ पे कंट्रोल्ड इकोनॉमी को ही क्या बोला जाता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको कंट्रोल क्यों बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। इसको कंट्रोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर ही हमें क्या करना पड़ता है? प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी का मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है। और आज की डेट में बहुत सारे नेशन ऐसे हैं जो पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी में काम कर रहे थे, लेकिन अब वो क्या है, स्विच कर चुके हैं। किस में? या तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, या फिर हमारी जो थर्ड इकोनॉमी है कौन सी? मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। आई गेस मैंने इससे पहले एक लाइन शायद गलत बोल दी थी, तो मैं उसके लिए सॉरी, ठीक है। ओके, यहाँ पे हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी को, कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। कहता है मिक्स्ड इकोनॉमी इज द वन इन विच देयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नाम से सीधा सीधा पता चलता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी किसे बोलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों की ओनरशिप रहती है, ठीक है। प्राइवेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? प्राइवेट का मतलब हो गया कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई एजेंसी, कुछ भी इस तरीके से, है ना। ये क्या हो गया? हमारे प्राइवेट हो गया। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का मतलब हो गया यहाँ पे गवर्नमेंट से, ठीक है, गवर्नमेंट से। तो इसने बोला कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें दोनों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। कहता है प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नॉट विदाउट चेक एंड बैलेंस ऑफ सोशल जस्टिस। इसने क्या बोला, यहाँ पे जो प्रोडक्शन के डिसीजंस होते हैं ना, वो यूजुअली इनका जो मोटो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन ही होता है। लेकिन कभी भी प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन के लिए सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट को या सोसाइटी के जस्टिस को हम क्या है, इग्नोर नहीं करते। मतलब आप पहले ये देखोगे, आप एक ऐसा बैलेंस मेंटेन करके चलोगे जहाँ पे सोशल जस्टिस भी है और जहाँ पे प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन भी है। तो ये क्या है, एक ऑप्टिमम सिचुएशन की बात करता है, ठीक है। किसकी बात करता है? ऑप्टिमम सिचुएशन की। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। मतलब हमारी जो इंडिया है वो क्या करते हैं? सोशल अपलिफ्टमेंट की भी बात करता है और प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन की भी बात करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए क्या है, एक प्राउड फील करने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें, द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इट कंबाइंस द मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसने बोला अगर हम इसके फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसने उसको भी अपना लिया
और जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसने क्या करा, उसको भी अपना लिया। मतलब दोनों के फायदे कौन ले रहा है, मिक्स इकोनॉमी वाले ले रहे हैं। हेयर जीडीपी ग्रोथ इज इनकरेज्ड बिकॉज प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप आर फ्री टू फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसने क्या बोला, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ को इनकरेज करा जाता है। क्यों? क्योंकि मोटिव क्या है, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, कहते हैं दूसरी तरफ सोशल जस्टिस और इक्वालिटी इज प्रमोटेड। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे क्या है, सोशल जस्टिस को भी प्रमोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपना किस चीज को रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी को। और मिक्स्ड इकोनॉमी किसकी बात करती है, सोशल जस्टिस की और प्लस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। तो कहते हैं यहाँ पे दोनों ही सेक्टर क्या है, या दोनों ही चीजों का क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, फायदा ले रहे हैं किसका, कैपिटलिस्टिक वालों का भी एंड सोशलिस्टिक वालों का भी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। चलो अब आगे समझते हैं कि इसका नुकसान क्या है। द प्रिंसिपल डीमेरिट इज दैट द गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इन्फ्लेक्टेड विद द करप्शन लीडिंग टू लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी। इसने क्या बोला कि अगर हम इसका नुकसान देखें तो इसने क्या बोला कि देखो हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रहा है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है। अब जब गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है कि कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे एम्प्लॉय क्या है अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि इस अगर उनके काम ना करने से जो अल्टीमेट लॉस है वो कंपनी को ना होगा, वो क्या है गवर्नमेंट को होगा। तो ऐसे में क्या है, वो कई बार अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं करते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या है, लॉस को बियर करना पड़ता है। इट इज ओइंग टू दिस डीमेरिट दैट द मिक्स्ड इकोनॉमीज आर ग्रेजुअली ऑप्टिंग फॉर प्रिवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसने बोला कि इस डीमेरिट को मद्देनजर रखते हुए अब हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमीज है, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, वो क्या कर रहे हैं, प्रिवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे कि गवर्नमेंट के जो लॉसेस हैं उनको कम किया जा सके, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इट मे बी नोटेड दैट मोस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी। इसने बोला अगर देखा जाए तो आज की डेट में ज़्यादातर जो नेशन हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को धीरे धीरे, कहाँ से, या तो सोशलिस्टिक से या फिर कैपिटलिस्टिक से, कहाँ पे, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ को। ठीक है, इसने बोला क्यों, क्योंकि वेयर द प्रोडक्शन डिसीजन, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन डिसीजन है वो किसके द्वारा गवर्न करे जाते हैं, वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा गवर्न करे जाते हैं। और मार्केट फोर्सेस की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई होती है, बट आर रेगुलेटेड बाय वे ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। इसने बोला कि अब जो हमारे यहाँ पे इकोनॉमीज हैं, चाहे कैपिटलिस्टिक हैं चाहे सोशलिस्ट हैं, ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है जो मिक्स्ड इकोनॉमी वाली जो इकोनॉमीज है वो सारी की सारी क्या है, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को दोनों को साथ लेके चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी है और आपको फ्रीली क्या है, काम करने का मौका भी मिला जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको क्या है, एक तरीके से सुपरवाइज करने के लिए है। ठीक है, मोटिवेट करने के लिए होती है। अच्छा, अगर हम बात करें कि कौन कौन सी नेशन ऐसे हैं जो अभी मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि इंडिया क्या है, इसका परफेक्ट एग्जांपल है। किसका, मिक्स्ड इकोनॉमी का। एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना रह गया है वो यह है कि हमारी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कौन कौन से नेशन ऐसे हैं जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाते हैं। हालांकि अब इन्होंने भी धीरे धीरे अपने आप को मूव कर रहे हैं, कहाँ पे, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। लेकिन अगर बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की तो यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। जैसे हमारा हो गया नॉर्वे, डेनमार्क। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, सोशलिस्ट इकोनॉमी को। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी वन बाय वन की क्या क्या थी करके। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो 3 होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट में हमने समझा था कि एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना पैसा लेके आते हैं, मार्केट में इन्फ्यूज़ करते हैं और प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं। यूएसए, यूके इसके क्या है, परफेक्ट एग्जांपल है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाते हैं, और वो क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड मैनर में उनको क्या करती है, यूज़ करती है, जिससे कि अपनी सोसाइटी के वेलफेयर को मेंटेन कर सके। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे क्या है,
हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं किसके, कैपिटलिस्ट के भी और सोशलिस्ट के भी, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया इसका क्या है, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, मिक्स्ड इकोनॉमी का। यहाँ पे हमारे टॉपिक क्या है, खत्म होता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।